जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने पहले भी 3 सत्संग शेयर किए हैं, जिनमें से एक तो अपलोड हो चुका, 2 पता नहीं अब तक नहीं हुआ है। शायद गुरु जी की कृपा से वो भी अपलोड हो जाएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ संगत जी। मेरी ज़िंदगी में गुरु जी 15 मई 2024 को आए। अचानक से मेरे फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हुआ, बेटी मैं तेरे साथ हूँ। मैंने उस सत्संग को सुना। संगत जी, मैं उस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही थी जो मैं बता नहीं सकती। पिछले 6 साल से जैसे लाइफ एक ही जगह स्टक होकर रह गई हो। 2019 में मैं बहुत बीमार हो गई। 2021 में मेरे अंकल जी की नौकरी चली गई। लाइफ बद से बदतर होती चली गई संगत जी। इससे पहले मैंने लाइफ में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की। गुरुपा का हाथ हमेशा से मेरे सर पे था। बचपन से ही मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही संगत जी। पर कुछ वक्त ऐसा निकला जिससे मैं लाइफ से डर गई। पता नहीं ये कैसी चीज़ें हो रही थी मेरे लाइफ में, पर गुरु जी के आते ही जैसे लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो गए। गुरु जी कहते हैं सत्संग कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। लाइफ में गुरु जी हर वक्त इतने सारे मिरेकल करते हैं जो यदि शेयर करने जाएं तो हमारी लाइफ कम पड़ जाएगी। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो हर वक्त हर छोटे छोटे सिचुएशन में अपना मैसेज देकर हमें हर स्ट्रगल से बाहर निकाल रहे हैं। स्टार्टिंग में संगत जी बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे। तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही हैं। कुछ अपने लोग, कुछ बाहर के, जो नो डाउट हमें स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे थे। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर पता नहीं क्यों लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, लोगों के सुख से दुखी होते हैं। बट जब सब कुछ एक्सट्रीम हो गया मेरी लाइफ में, तब गुरुपा ने बोला बस अब मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। और कुछ ही दिनों में संगत जी सब कुछ पॉजिटिव होने लग गया। गुरुपा ने मेरे प्रॉब्लम्स को देखकर तुरंत मेरे सर पे अपना हाथ रखा और सब कुछ ठीक करने लग गए। गुरुपा ने 10 दिनों के अंदर ही संगत जी मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। मैं, मेरे अंकल जी, मेरा बेटा तीनों बड़े मंदिर गए। चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि गुरुपा लोटा ब्लेस करते हैं, तो मैं भी लोटा लेकर गई थी और ब्लेस करवा लाई और रोज़ जल प्रसाद लेने लगी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं 20 साल से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम पेन रहता है गर्दन में। और 2019 से तो चक्कर आने ऐसे स्टार्ट हुए कि मैं उठ भी नहीं पाती थी बिस्तर से। पूरे 2 साल मैंने ऐसे ही निकाले थे। हर वक्त सर में चक्कर, सर में पेन, नेक में पेन, मैं परेशान हो चुकी थी। पर गुरुपा के जल प्रसाद लेने से संगत जी मैं बता नहीं सकती, ऐसा मेरा मिरेकल हो गया कि मुझे पहले दिन से ही इतने आराम मिलने लग गए कि मैं जो पिछले 20 साल से मेडिसिन ले रही थी वो एकदम से छूट गए संगत जी। मैंने उसके बाद से आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं लिया है। वैसे भी गुरुपा के मैसेज आते रहे हैं मेडिसिन घर से निकाल दे। मैंने सारा मेडिसिन अपने रूम से हटा दिया और गुरुजी की कृपा है कि आज तक हमें उस मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
पिछले 6 साल से मैं बहुत ही परेशान थी, पर गुरुपा के आने से मेरी लाइफ जैसे बिल्कुल से बदल गई थी। गुरुपा ने अपने कृपा से मेरे सारे कष्ट हर लिए। अपनी बच्ची को नई ज़िंदगी दी है गुरुपा ने। मेरे बेटे को उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जॉब ब्लेस कर दी। पिछले 6 साल से जो हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, टेंस रहते थे, वो 1 सेकंड में गुरुपा ने ख़त्म कर दी। मेरी मम्मी को भी खूब ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। जल प्रसाद लेने से उन्हें भी बहुत आराम है। उन्हें तो बटरफ्लाई कबूतर के रूप में गुरुपा दर्शन भी देते हैं। मैंने बटरफ्लाई कबूतर या ड्रीम दर्शन तो नहीं किया गुरुपा का, पर इतना पता है कि मेरे आँखों में आंसू आते ही वो एक्शन लेते हैं। मेरी हर अरदास पूरी कर देते हैं। मुझे जोत में उनके दर्शन हमेशा होते हैं। गुरुपा, एक अरदास है मेरी, पूरी करें प्लीज़। मेरे अंकल जी को जल्द से जल्द कहीं सेटल कर दें। वो बहुत होपलेस हो चुके हैं। मैं कुछ भी मांगना नहीं चाहती गुरुपा, बस आपका साथ चाहिए सदा के लिए। लेकिन लाइफ को चलाने के लिए कुछ ज़रूरतें होती हैं जो पूरी करनी पड़ती है। जब से गुरुपा ने हाथ थामा है, मेरी बस इतनी विनती है उनसे कि हमसे सेवा करवाएं, उनकी जिनको सच में हमारी ज़रूरत है। और हम ये सब तब कर पाएंगे जब गुरुपा साथ होंगे। और मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं और वो मुझसे परोपकार के सारे काम करवाएंगे। मैं उनकी पनाह में बहुत खुश हूँ। मेरी सारी निगेटिविटी जैसे गायब हो गई है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ऐसी सुप्रीम एनर्जी आ गई हो मुझ में, और मैं हर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशन से कहती हूँ कि आओ, अब मुझे डरा कर देखो। देखो मेरे पास, मेरे साथ मेरे गुरुपा खड़े हैं और वो सारी नेगेटिव चीज़ें वापस भाग जाती हैं। मुझे और किसी चीज़ का घमंड तो नहीं है संगत जी, पर इस बात का पूरा घमंड है कि मैं परमपिता परमेश्वर की छत्र छाया में हूँ और हर मुसीबत को चुटकी में पार कर सकती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि अब गुरुपा का साथ पाकर मुझे दुनिया की हर एक चीज़ फीकी लगती है संगत जी। गुरुपा की बातें हो तो कब दिन से रात, रात से दिन हो जाए पता ही नहीं चलता। पर संगत जी, मेरा ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसे यहीं विराम देना चाहूँगी। दिल में जो गुरुपा के लिए अपार प्यार है, उसे लेकर जल्द ही दोबारा आपके सामने आऊँगी। आपके पास गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी, और मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी के जुड़ने के बाद आपके सब सत्संग शुक्राना सत्संग ही होते हैं। और मेरा तो सब इसमें आज बहुत दिनों बाद सत्संग कर रही हूँ। बट पहले तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी को और उनका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बीच में तो बहुत मन था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर मेरी आवाज़ ही थोड़ी ख़राब चल रही थी। एंड इसलिए पहले की बात मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि गुरुजी का सत्संग गुरुजी के घर पे हो सका संगत जी। और गुरुजी ने अपने बहुत प्यारा सत्संग कराया। फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग किया, गुरुजी ने हिम्मत दी कि तू सत्संग कर। मैं बैठा और मेरी बेटी को बार बार आ रहा था कि तेरे बर्थडे के पहले तू छोटा सत्संग करें घर। और मेरे को लगा नहीं था कि अभी जल्दी हो पाएगा सत्संग। ये उसका बर्थडे 2 जून को था। उसके पहले ही समहाउ कैसे सब कुछ बना, निमित्त बना। और
मैं दिल्ली गई, गुरुजी का चोला भी लेके आ गई, चोला भी जो मेरे रंग के मनपसंद मिल गया। और गुरुजी ने अपने आप अपना दरबार सजवा लिया और सब कुछ बहुत प्यारा सत्संग हो गया। गुरुजी ने अपने चमत्कार जो दिखाने थे दिखाए, पूरे दिखाए। साक्षात होने का अपना दिखाया कि मैं साक्षात हूँ और कोई डाउट ना करो मेरे ऊपर जो हम इंसान करते हैं कि गुरुजी क्यों नहीं सुन रहे हो, पर हम इंसान हैं, फिर भी मांगना तो ख़त्म ही नहीं होता। मांगो मांगो, गुरुजी बोलते मन्नो मन्नो, ऐसे होते मांगो मांगो। पर आई थिंक बिकॉज ही इज़ अ गुरुपा, और बेटियां तो अपने बाप से हक से सब कुछ बोलती हैं। एंड गुरुजी, आई एम सो थैंकफुल, आपने मेरी बेटी की शादी बहुत प्यारे तरीके से, जैसे मैंने बुनी थी मन में, वैसी वैसी साक्षात आपने पूरी की। और आप मेरे साथ रहे वहाँ पूरी जगह शादी में। संगत जी, मेरी बेटी की शादी 11 जुलाई की थी 2024 में, और 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे था। तो मुझे मेरी बहन ने बोला कि सत्संग का कहीं पे सत्संग है, अपन चलेंगे। और तो मैंने कहा ज़रूर। पहले मेरे बहुत डिफ़िकल्ट था 7 तारीख को निकलना सत्संग में जाना, बिकॉज 11 की जो शादी है, 8 को मेहंदी है। और फिर उसने मेरे को बोला कि 6 तारीख को भी सत्संग है। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने तो 7 को ही जाना है, कि कैसे तो मुझे बोल रही बर्थडे के दिन नहीं आना। एंड शायद गुरुजी ने 6 तारीख का सत्संग मुझे इसलिए आदेश दिया कि 7 को मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था शायद। और मैं सत्संग में जाती हूँ और वाया समवन आई वेंट। उधर जाके गुरुजी ने इतनी कृपा की हुई है कि हर समय जहाँ भी गुरुजी का मेन स्वरूप होता है, गुरुजी वहीं बिठाते हैं। आई थिंक आई एम टू ब्लेस्ड फॉर दैट। और वहाँ बैठे, और मैं जब भी पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जहाँ बॉम्बे में जाती हूँ तो मैं इनको पूछती थी, गुरुजी कभी तो 2 कप चाय पिला दो, कभी तो एक्स्ट्रा समोसा खिला दो। और उस दिन गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन चालू था, 6 को हम गए और चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया। और जैसे बर्थडे पार्टी होती है, उन्होंने बेक पावड़ा, चिप्स बनाना, इसके आलू के चिप्स जो हम बचपन में खाते थे, एंड मिठाई कलाकंदी। तो ऐसा लगा कि बचपन में बर्थडे पार्टी जो अटेंड करते थे वही बर्थडे पार्टी हम अटेंड कर रहे हैं। और उस दिन मैंने गुरुजी से नहीं मांगा था कि मुझे एक और प्लेट कुछ खाना है, पर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे का मेरी आँख ऐसे खोली और वो एक अंकल जी वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने इशारा किया, आप चाय लेंगे और चाय प्रसाद। और मैंने तो मुंडी ला दी जोर से, यस यस मैं लूँगी। मैं गुरुजी आज आपने अपने बर्थडे की सुन ली, मुझे चाय प्रसाद मिल गया। और मेरा गला ख़राब चल रहा था बिकॉज शादी का स्ट्रेस था, तो मेरा गला पकड़ लेता है यूजुअली। आप मानेंगे संगत जी, पूरी संगत में मुझे वापस चाय आई और पूरी वापस वो वेफर्स, बेक पावड़ा और कलाकंद आया। और मैं थोड़ा सा पाव खाने से थोड़ा हिचकिचाती हूँ कि मैदा नहीं खाना, मैंने नहीं करना और गुरुजी ने मेरे को पूरा डबल सेलिब्रेशन कराया उस दिन। तो मेरे ख्याल से उन्होंने उस दिन मुझे इसलिए कराया कि तेरी बेटी की शादी है और तो मेरे बर्थडे पे तो भी आई है, तो आज तेरा डबल सेलिब्रेशन बनता है। संगत जी बहुत अच्छे से वो पूरा अटेंड किया। फिर लंगर भी खाया, लंगर खाया, उसमें भी गुरुजी ने जो प्रसाद था बहुत प्यारा टेस्ट, बहुत प्यार से खिलाया। उसके बाद मैंने देखा नींबू पानी भी की बोतलें बांट रहे थे। मैंने कहा आज बहुत ओवर ईटिंग हो गई है लगता है, तो मुझे आज तो नींबू पानी तो नहीं पीना चाहिए, मेरा गला ख़राब है। ओवर ईटिंग तो कुछ नहीं, गुरुजी का जो भी था अमृत था प्रसाद तो। और मैं वो नींबू पानी जो बच्चा लेके घूम रहा था, मैं उससे दूर दूर हो रही थी कि मेरा गला ख़राब है, मुझे मिल गया तो मेरे को पीना पड़ेगा। हम 4 जन थे, मेरी 2 बहनें थी, मेरी 2 फ्रेंड्स थी। हम निकलने लगे वहाँ से और मेरी एक बहन निकल गई, मैं भी निकल के चप्पलें पहन रही थी। इतने में बच्चे ने बोला आंटी जी नींबू पानी, और मैंने वो बॉटल जय गुरुजी करके ले ली। डेफिनेटली कुछ अमृत ही मेरे अंदर आया होगा, और नींबू पानी था, खट्टा था, सब कुछ था। पर मैंने गुरुजी आपका आदेश अगर ये मेरी बहन को नहीं आया तो मेरे हाथ में वापस आया तो मुझे पीना ही चाहिए, और मैंने वो पिया। फिर राजी खुशी सब कुछ शादी के फंक्शन होते रहे,
10 तारीख को संगीत था, मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था कि मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी आपने मेरे फेरे में मेरी बेटी के साथ रहना है। और संगत जी रात को सोने के पहले मैंने देखा मेरे ब्रेसलेट में गुरुजी का स्वरूप लटका हुआ था। उसके पहले सुबह गिरा, शायद नज़र होगी, मैंने जोड़ दिया, वापस जुड़ गया। रात को मैं जब 11 को सुबह उठती हूँ तो मेरे ब्रेसलेट में गुरुजी का स्वरूप नहीं है। मैंने बड़ा ढूंढा, मैंने पलंग ढूंढा, नीचे ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैंने गुरुजी ये कैसे हो गया, मेरे को तो आपको स्वरूप के बिना मैं फेरे में कैसे बैठूंगी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, इतने मुझे ध्यान आया कि मैं एक जिसमें ज्वेलरी लेके गई थी उसमें गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। मैंने शायद गुरुजी ने वो स्वरूप मेरे लिए उस दिन अपने हाथ से इससे रखवाया वहाँ की, तेरे को जरूरत पड़नी है बेटा इसकी। मैंने फटाफट स्वरूप निकाला, मैंने स्वरूप पहना। भले आप कितना भी तैयार हुए, मेरा हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, क्योंकि गुरुजी का साक्षात कन्यादान करते समय गुरुजी ने वहाँ उन्होंने ही करना था। पर मेरा विश्वास है गुरुजी अगर मेरे हाथ में है तो मेरे सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं करने वाली कुछ भी नहीं थी, करने वाले गुरुजी थे। उन्होंने इतनी प्यारी शादी कराई, उन्होंने मुझे इतना मस्त मंत्र जाप कराते रहे वहाँ अपने आप का, कि मैं कोटि कोटि मेरे अंग अंग से गुरुजी को धन्यवाद करती हूँ। संगत जी आप उनको सब कुछ पहले दसो, वो सब सुनते। आप उनको बोलो गुरुजी ये आपने ऐसे से करना, आपकी ऐसे से मेरी इच्छा है। वो बाप है, उस हर एक बाप ने अपने बच्चों की इच्छा पूरी करनी है। संगत जी आई गेट लिटिल इमोशनल। और अब बहुत दिनों बाद मेरा गला ठीक हुआ। बीच में मेरा मन हुआ गुरुजी का मैं सत्संग शेयर करूं, पर मेरी आवाज़ ही इतनी ख़राब थी और शायद गुरुजी का आदेश नहीं था। गुरुजी का आदेश होगा था कि तू पूरी ब्याह कर ले, उसके बाद तू शुक्राना करी। एंड आज फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के सामने बैठ के उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते हो गुरुजी आपको वैसे सिखाते हैं। आई थिंक देयर इज़ नो अबाइड, कोई ऐसा रूल्स नहीं है उनके कि तुम मुझे ऐसे ही मनो या ऐसे ही मंगो। गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मुझे चुना। और मेरे ख्याल से मुझे कॉन्फिडेंस मेरी लाइफ में आ गया कि जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। शायद मेरी कोई गलतियाँ भी होंगी तो गुरुजी मुझे पहले ही आदेश दे देते हैं, या मुझे समझ में आने लगता कि ये मेरी भी गलती है या मेरा भी कुछ गलत मेरे हाथ से हुआ है। एंड गुरुजी प्लीज़ आप हर से मेरे अंग संग रहना, जब तक मेरी सांसें हैं मुझे आपका ही साथ चाहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग विद अ गुड फैमिली, बेस्ट अंकल जी, बेस्ट किड्स, बेस्ट जवाई नाउ। एंड मेरे सब आजू बाजू में सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स। एंड आई थिंक हम सब आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स जुड़ने लगे हैं, मेरे कज़न्स आप सब जुड़े हुए हैं, और आपने वो वातावरण हमारे पास आजू बाजू गुरुजी वाला वातावरण है पूरा आजू बाजू में। थैंक यू गुरुजी सो मच। संगत जी अगर कुछ बोलने करने में से कुछ भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करें। मैं अपना मंत्र जाप करके अपना सत्संग यहीं पूरा करती हूँ फर्स्ट टाइम बिंग। जल्दी नई सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।